मैडम मेरा 7वां महीना चल रहा है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि बच्चा ठीक है या नहीं? अच्छा फ्रेंड्स, आपको भी ये कंफ्यूजन रहता है, आपको भी ये टेंशन रहती है कि मेरा प्रेगनेंसी में जो बच्चा अंदर पल रहा है, मेरे पेट में जो बच्चा चल रहा है वो ठीक है या नहीं है। तो मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता आपके इस क्वेश्चन का आंसर करूंगी। तो फ्रेंड, जब भी आपको लगे कि मेरा बच्चा ठीक है या नहीं है, जब से प्रेगनेंसी चालू होती है तो हमें शुरू में ये टेंशन रहती है कि मेरा बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, सही पैदा होगा क्या, कोई जन्मजात खराबी तो नहीं होगी या कुछ मंदबुद्धि का तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखो, जब प्रेगनेंसी आपका पॉजिटिव आता है, जैसे आपकी पीरियड मिस होते हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि डॉक्टर के पास जाना है। या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उससे पहले अगर डॉक्टर से मिल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपको कोई भी बीपी की, शुगर की या थायराइड की या कोई भी समस्या या खून में कमी की समस्या है जिसे एनीमिया कहते हैं, तो डॉक्टर उसका पहले से इलाज कर देंगे, और ताकि आपका जो प्रेगनेंसी लगे तो आपका स्मूथली चल सके। लेकिन अगर आप चलो पहले नहीं गए, जैसी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो फिर तुरंत ही जाना है। क्योंकि हमेशा जब भी आप जाते हैं तो डॉक्टर आपका वेट चेक करता है, बीपी चेक करता है, और बेसिक टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन का, थायराइड का, शुगर का, ये टेस्ट कराते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें बीपी, शुगर या थायराइड कुछ आता है तो उसका उसके हिसाब से इलाज स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। फिर हम एक सोनोग्राफी करके देखते हैं 1.5 महीने पे, मतलब आपके 15 दिन जब ऊपर हो जाते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चा पेट का बच्चादानी के अंदर है या नली में है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, या बच्चा सिंगल है, ट्विंस है, ये भी पता चल जाता है। और बच्चे में धड़कन आ गई या नहीं आ गई, ये भी हम 1.5 से 2 महीने पे पता कर लेते हैं। अगर सब ठीक है तो फिर आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर हम आपको तीसरे महीने पे बुलाते हैं, जिसमें हम फिर से एक सोनोग्राफी करते हैं जिसे कि एंटी एनबी स्कैन कहते हैं, जिसमें कि बच्चे का नाक का हड्डी और पीछे कमर का हड्डी और पीछे ये न्यूकल फोल्ड थिकनेस, ये सब चेक करते हैं। क्योंकि जो कई बार बच्चे जैसे मंद बुद्धि वाले होते हैं, जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, उन बच्चों में ये गड़बड़ रहता है। इसके साथ हम एक ब्लड टेस्ट जिसे डबल मार्कर कहते हैं वो भी हमें जरूर कराना चाहिए। क्योंकि उसमें एंटी एनपी स्कैन और डबल मार्कर से हम कंबाइन पता कर लेते हैं कि बच्चा में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये सब ठीक है तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम 5वें महीने पे फिर से एक सोनोग्राफी करते हैं, जो लेवल 2 सोनोग्राफी या टारगेट स्कैन कहलाता है, जिसमें बच्चे के हर एक ऑर्गन को डिटेल से देखा जाता है। ब्रेन से लेके नीचे तक के पार्ट को अच्छे से देखा जाता है कि कोई खराब तो नहीं बना है। क्योंकि क्यों हम 18 से 20 हफ्ते तक ही देखते हैं? हमारे इंडिया में 20 हफ्ते तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे में कोई गड़बड़ आती है तो आप अबॉर्शन करा सकते हैं सेफली। इसलिए हम 20 हफ्ते तक कोशिश करते हैं कि लेवल 2 18 से 20 पे हो जाए। अगर ये सब ठीक है तो आपको फिर कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जब आपकी 3rd मंथ की सोनोग्राफी डबल मार्कर ठीक आ गया और आपकी 5th मंथ की सोनोग्राफी नॉर्मल आ गई है, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक 28 वीक के बाद ग्रोथ स्कैन का जरूरत है तो वो हम करा लेते हैं। और पेशेंट को, मतलब आपको 5वें महीने के बाद से बच्चे की मूवमेंट भी फील होना स्टार्ट हो जाती है, और हम पेट से बच्चे की ग्रोथ को चेक करते रहते हैं। अगर डॉक्टर को पेट से बच्चे की ग्रोथ सही लग रही है, आपको बच्चे की मूवमेंट फील सही हो रही है, 20 हफ्ते के बाद माँ को बच्चे की मूवमेंट फील होने लग जाती है, अगर आपको मूवमेंट अच्छे से फील हो रही है, डॉक्टर को ग्रोथ अच्छे से लग रही है, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम सोनोग्राफी के माध्यम से, ब्लड टेस्ट के माध्यम से, पेशेंट के बीपी से, वेट से करके काफी हद तक माँ और बच्चे की सेहत का अनुभव कर सकते हैं। तो अगर आप ये टेस्ट नहीं कराए हैं तो जैसे आपको प्रेगनेंसी चल रही है, अगर आपका टाइम अभी नहीं हुआ है तो अपना टाइम से डॉक्टर को दिखा के सारे टेस्ट जो मैंने बताए वो जरूर कराएं, ताकि आप और आपका बच्चा स्वस्थ रहे। थैंक यू।